अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो हमारा जो चैप्टर है वो हमारा है नंबर सिस्टम। तो दोस्तों मैथमेटिक्स में हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं नंबर्स के जो हम यूज़ करते हैं, नंबर्स जो हम यानी कि डिजिट्स जो हमारे पास होते हैं 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, तो वो नंबर्स किस तरह काम करते हैं और उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम आज पढ़ेंगे कि आखिर नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर की जो है ना एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ठीक है। हम तो ये कह सकते हैं कि नंबर जो ना वो जिनको हम काउंट कर सकते हों, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये तो हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है नंबर की। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज़ 10 सिंबल्स, यानी कि नंबर सिस्टम जो हमारे पास होता है वो एक डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे पास 10 सिंबल्स यानी कि 10 नंबर्स होते हैं। 10 नंबर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये हमारे पास जो है ना डेसिमल नंबर सिस्टम है, जो 10 सिंबल्स हैं जिनको हम ये काउंट कर रहे हैं 0 से लेके 9 तक का। और ये जो नंबर्स है हमारे पास 0 से लेके 9 तक का जो नंबर्स हैं, वो 9 तक का जो नंबर हमारे पास क्या है, उनको हम कहते हैं डिजिट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की ज़बान में हम इनको डिजिट्स कहते हैं, जो 0 से लेके 9 तक हमारे पास हैं। और इनको जो है ना हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कोई भी नंबर, यानी कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर, ठीक है। तो ये एक एग्जैक्ट और एक आसान सी डेफिनेशन है नंबर्स की जो हमने पढ़ी, ठीक है। यानी कि 0 से लेके 9 तक जो हमारे पास नंबर्स हैं, डिजिट्स, वो हमारे पास क्या हैं, नंबर्स हैं। और नंबर्स हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, वो डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्योंकि नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं तो उनकी टाइप्स भी हमें पता होने चाहिए कि नंबर्स के कितने टाइप्स हैं और वो किस तरह काम करता है। और मज़ीद यानी कि इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि टाइप्स तो हमें पता पता है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस तरह इंटीजर्स, ठीक है। तो हम ये पढ़ते हैं सबसे पहले कि जो टाइप्स है हमारे पास, सबसे पहले वो टाइप्स ये है कि नेचुरल नंबर जो हमारे पास है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि क्योंकि एक नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे पास मैथमेटिक्स के दुनिया में हमारे पास है कि हम हर जगह पे जो है ना नेचुरल नंबर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर असल में है क्या, तो इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है कि number which we use for counting the objects are known as natural number, ठीक है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट करते हों किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लाइक मेरे पास 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है। 10 पेंसिल्स क्या हैं, मैं उनको काउंट कर सकता हूँ कि लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंटिंग नंबर्स हैं मेरे पास जिनको मैं काउंट कर सकता हूँ, और कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। लाइक इस तरह हमारे पास बुक्स भी हो सकती है जिनकी जो है ना क्वांटिटी 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हों ऑब्जेक्ट के साथ, एंड जो वो चीज़ें होंगी हमारी, वो क्या होंगी, वो हमारा नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, और एंड सो ऑन, यानी कि ये इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंट तो कर सकते हैं लेकिन इनकी कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। जो एंड पॉइंट होता है वो हमें नहीं पता कि क्या होगा, ठीक है, जिसको हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बाद हम आगे चलते हैं। वो नेचुरल नंबर के बाद हमारे पास आता है होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो होल नंबर में जो है ना सिर्फ हम क्या करते हैं कि ज़ीरो का इजाफा कर लेते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हमारे पास ये नेचुरल नंबर होता है, लेकिन क्या नेचुरल नंबर में हमारे पास ज़ीरो नहीं होता, लेकिन
होल नंबर में हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो होल नंबर का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ये कहता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो फॉर्म द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू। यानी कि सारे नेचुरल नंबर और उसमें जो है ना ज़ीरो भी यानी कि इंक्लूड है, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जिनमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो और नेचुरल नंबर भी हों, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से, डब्ल्यू से, ठीक है। अब जो होल नंबर का जो सेट बनेगा तो वो सेट ये बनेगा कि W इज़ इक्वल टू, जो सेट बनेगा यानी कि हम नेचुरल नंबर में सिर्फ ज़ीरो का इजाफा कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया होल नंबर का डेफिनेशन। इसके बाद हम अगर बात करें तो जो थर्ड यानी कि टाइप है इसका नंबर्स का, वो है इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो इंटीजर्स में जो है ना हमारे पास इंटीजर्स हमारे पास होते ही क्या हैं जिनको, ठीक है, इंटीजर्स को हम जेड से, कैपिटल जेड से शो करते हैं, ठीक है। यानी कि द सेट ऑफ नंबर विच कंसिस्ट्स ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स इज नॉन एज इंटीजर्स। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें होल नंबर भी कंसिस्ट करते हों एंड नेगेटिव नंबर्स भी कंसिस्ट करते हों। अब देखिए होल नंबर में हमारे पास क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे कह रहा है कि नेगेटिव नंबर भी इसमें इंक्लूड है। तो नेगेटिव नंबर अगर इसमें इंक्लूड है तो वो हमारे कौन से होंगे, तो वो हमारे यानी कि नेगेटिव में जो नंबर होते हैं लाइक -1 -2 -3 -4 -5 -6, वो सारे नंबर्स जो इनमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों और पॉजिटिव नंबर्स भी हों, नेगेटिव नंबर्स भी हों, पॉजिटिव नंबर्स भी हों, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, होल नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है इंटीजर्स में कुछ यानी कि कंडीशंस लाइक करती हैं कि अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ तो उसमें क्या ज़ीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर की बात करता हूँ तो उसमें ज़ीरो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे ये भी सवाल यानी कि जहन में आता है कि क्या ज़ीरो नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि Z प्लस यानी कि Z पॉजिटिव 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 इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास जो वो हैं वो कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। तो आइए हम अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि द सेट Z प्लस, जिसको हम Z प्लस से शो करते हैं 1 2 3, यानी कि ज़ीरो ना पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। जब भी हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्लीज़ फाइंड दी ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम क्या करेंगे, उसमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसमें क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 जो हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव इंटीजर्स में हम Z के ऊपर नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या होते हैं ना, ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ज़ीरो के ऊपर एक कंडीशन आ जाती है, वो ज़ीरो ये कहता है कि ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, ना वो पॉजिटिव है और ना वो नेगेटिव है, ठीक है। अब होता ही है कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए कि भाई फाइंड दी ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात आ जाए वहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो का सेट होगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट में शो किया है कि द सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि वो सारे नंबर्स जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में लाया करते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, 0 1 2 3। एंड नॉन पॉजिटिव वैल्यूज़ में भी यानी कि ऐसे नंबर्स जो नॉन पॉजिटिव हों, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ना हो, तो द सेट 0 -1 -2 -3, ठीक है। तो ये हमारा ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ज़ीरो ना तो
नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जब भी सेट में हमें कहा जाए कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, तो वहाँ भी हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। अब हमारे पास जो है ना जो लास्ट टॉपिक बचा है, वो लास्ट टॉपिक ये है कि इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं और ऑड नंबर कौन से होते हैं? तो इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये कहता है कि द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल हों 2 से, आर कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है, तो डिविजिबल हम किसको कहते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर के साथ पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसमें रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो बच जाए, तो वो हमारा क्या होता है, डिविजिबल होता है। ठीक है, कंप्लीट डिविजिबल होता है, जिसमें रिमाइंडर ज़ीरो ना चाहिए। तो 2 से जितने भी वैल्यूज़ डिविजिबल हैं तो वो हमारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, ये इवन नंबर का एक कॉन्सेप्ट आ गया। इवन नंबर के बाद अगर हम बात करें ओड नंबर की, ठीक है, अब ओड नंबर क्या कहता है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। ठीक है, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो तो वो हमारे क्या होते हैं, वो ओड नंबर्स होते हैं। लाइक 1, 3, 5, 7, ठीक है, 7, 9, 11, ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल नहीं हैं, तो ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, इवन ओड नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ओड नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। ओड नंबर्स को हम ओ से लिख लेते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल ना हो एंड सो ऑन, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो वो हमारे क्या हैं, सारे ओड नंबर्स हैं। थैंक यू, आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वॉच ज़रूर करें। थैंक यू।